बच्चों, पार्ट फर्स्ट में आपने थ्योरी के मानव कंकाल में आपने यहाँ तक कर लिया था, मानव कंकाल की कुल अस्थियाँ। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे मानव की खोपड़ी या स्कल। इसमें हम लोग लिखेंगे मानव की खोपड़ी में, इसको हम करोटी भी कहते हैं। यह मस्तिष्क तथा सिर और चेहरे पर पाए जाने वाले संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कर्ण, घ्राण अंगों आदि की सुरक्षा करती है और पेशियों को संधि के लिए सतह प्रदान करती है। ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग को मानव की खोपड़ी जहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे उसके सामने प्लेन पेपर पे आपको ये वाला चित्र बनाना है, जिसका कि मैंने आपको पहले भी पिक भेज रखी है। ये चित्र आप उसके सामने बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपका चित्र बनेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप जहाँ पर आपने मानव की खोपड़ी हेडिंग डाली थी और उतना लिखा था मैटर, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मानव खोपड़ी के भाग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है इसके 3 भाग होते हैं। पहला कपाल की अस्थियाँ, दूसरा चेहरे की अस्थियाँ और तीसरा कर्ण अस्थियाँ। उसके बाद आप लोग बच्चों सेंटर में ये हेडिंग डालेंगे कपाल। कपाल हेडिंग डालने के बाद उसके अंतर्गत आप लोग लिखेंगे यह मस्तिष्क का खोल है, इसकी गुहा को कपाल गुहा कहते हैं। यह मस्तिष्क को वाय आघातों से बचाती है और इसका निर्माण 8 अस्थियों से मिलकर होता है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आप लोग डालेंगे इसके बाद सेंटर में ही, देखिए यहाँ पर कपाल की अस्थियाँ। कपाल की अस्थियाँ में आपको इस तरह से टेबल बनानी है और उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है ये मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाती हूँ। अभी जो मैंने बच्चों आपको टेबल दिखाई, उस टेबल में देखिए आपको ये इतना लिखना हुआ, अस्थि का संख्या, अस्थि का नाम, अस्थि का स्थान और कार्य। इसमें एक हड्डी आपकी ललाट अस्थि होती है जो कपाल के सामने ललाट बनाती है। दूसरा पार्श्विक अस्थियाँ कपाल के दोनों ओर के भाग का निर्माण करती हैं। तीसरा पश्च कपाल अस्थि कपाल के पीछे और नीचे का भाग निर्माण करती हैं। 2 शंखास्थियाँ होती हैं जो कनपट्टी के दोनों ओर के भाग का निर्माण करती हैं। एक जतुकास्थि होती है, खोपड़ी के मध्य में स्थित होती है। और एक झरझरास्थि, यह माथे के नीचे और नाक के दोनों छिद्रों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट कपाल की अस्थियों के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है चेहरे की अस्थियाँ। इसमें मैंने इस तरह से टेबल बना रखा है, आपको सेम यही टेबल अपनी फाइल में बनाना है। अस्थि का नाम और संख्या, ऊपरी जबड़े की अस्थि 2, निचली जबड़े की अस्थि 2, नासास्थियाँ 2, सीरिका अस्थि 2 1, तालवा अस्थियाँ 2, अश्रु अस्थियाँ 2, कपोल अस्थियाँ 2 और स्पंजी अस्थियाँ 2। इसके बाद लास्ट में आपको हेडिंग डालनी है प्रत्येक कर्ण अस्थियाँ। प्रत्येक कर्ण में 3-3 कर्ण अस्थियाँ होती हैं जो श्रवण या सुनने में सहायता प्रदान करती हैं।